है गाइस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आइडियाज़ विद आंसर। आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको लेक्चर सीरीज शुरू करा चुका हूं, उसमें हमने लेक्चर नंबर 1 किया, जिसमें मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई और उसकी एग्जांपल्स जो है ना, इसको मैंने जो है ना ब्रीफली डिस्कस किया। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो सेंटेंस है उसकी कितनी किस्में होती हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें और उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 पे आएँ, क्योंकि इससे आपकी बुनियाद बनती जाएगी और आप आगे मूव करते जाएंगे। अब देखो, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की कितनी किस्में होती हैं? सेंटेंसेस की 4 किस्में होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर काइंड्स ऑफ अ सेंटेंसेस। इनमें पहला है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। इसमें जो दूसरा है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब ब्रीफली मैं इसके बारे में आपको बताता जाऊंगा। देखो, जैसे कि लफ्ज से जाहिर है, असर्ट मीन्स के दावा करना, असर्टिव। डिक्लेरेटिव मीन्स के सिंपल सेंटेंसेस जो अपनी ज़िंदगी में हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो बोलते हैं उनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो एक स्टेटमेंट बनाएं या असर्शन दें उनको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर, ही सैट ऑन आ वॉल, मतलब कि ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है ना सेंटेंस है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग नाउ। आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। देखो, ये सिंपल है, जो सिंपल सेंटेंस है, जो एक क्या बना रहा है, एक स्टेटमेंट बना रहा है या असर्शन दे रहा है। इस तरह के जो भी सिंपल सेंटेंसेस होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस कहेंगे। अब आपने करना यह है कि इसी तरह के आपने 5 से 6 फिक्रे खुद बनाने हैं और आपने मुझे कमेंट में जितने भी किस्में मैंने यहाँ पे सेंटेंस की बताई हैं, आपने एक एक किस्म का फिक्रा मुझे लिख के भेजना है कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको वो चेक करके दूंगा कि आया कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगला जो हमारा सेंटेंसेस की टाइप है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आपने सुना तो होगा कि सवालिया फिक्रे। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर कहां पे है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। अब देखो, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, विच आस्क क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मिसाल के तौर पर, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, आप कब आएंगे। मतलब इस तरह की जो भी सेंटेंसेस होंगे हम उनको क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हमारा जो तीसरा सेंटेंस है, सेंटेंस की काइंड है या सेंटेंस की टाइप है, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो एक क्या करते हैं? एक कमांड को शो करते हैं या रिक्वेस्ट को शो करते हैं। मिसाल के तौर पर, बी क्वाइट, खामोश रहो। ये आमतौर पर जो शुरू होते हैं ये वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे एक पानी का गिलास लाओ, प्लीज ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, वक्त पर पहुंचो, रीच ऑन टाइम मीन्स के वक्त पर पहुंचो। अब देखो, जो फिक्रे, जो सेंटेंसेस आपको वर्ब से शुरू होंगे, अब देखो हैव एक वर्ब है, बी भी एक वर्ब है, तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस, स्टॉप देयर, वहीं रुक जाओ, स्टॉप देयर। देखो, इसमें कमांड है, कमांड रिक्वेस्ट जो जिन जिन फिक्रों के अंदर आती है उस तरह के फिक्रों हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत जो है वो वर्ब से होती है, हम इनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब मे यू लिव लॉन्ग, ये भी इसी के अंदर ही आता है। मे यू लिव लॉन्ग, मे अल्लाह ब्लेस यू। देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उनको आमतौर पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, लेकिन ये इसी के अंदर ही आती हैं। इस तरह की ये जो सेंटेंस मैं आपके साथ जो है ना डिस्कस कर रहा हूं। अब आगे जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो हमारा आज का आखिरी काइंड है सेंटेंस की। ऐसे ऐसे सेंटेंस जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हों, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसकी मिसाल जो है यहाँ नीचे गिवन है, हाउ कोल्ड
द नाइट इज, कि जो रात है वो कितनी ठंडी है। हाउ 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 हार्ड द वाटर इज, व्हाट आर शेम। अब देखो व्हाट आर शेम, देखो इन इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर एंड में जो होंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हमने ज़रूर लगाना होगा, ये आपने जहन में रखना है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जिस फिक्र के एंड पे लगा होगा वो समझ जाएंगे कि अब वो कौन सा फिक्रा है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब मिसाल इसकी मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी एक और किस्म भी है, वो है कि हुर्रा। अब देखो हाउ, व्हाट और हुर्रा। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। वाओ, वाओ, हुर्रा, वाओ, जिन सेंटेंसेस की जो इब्तदा है, जो शुरुआत होती है, अगर हुर्रा, वाओ वगैरह से हो तो आप समझ जाएं कि वो कौन सा सेंटेंस है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वाला लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई इश्यू है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी हर क्यूरी को जो है ना वो उसका रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको एक असाइनमेंट भी दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर ये बता चुका हूं कि हर लेक्चर के आखिर में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट ये है कि जितने भी फिक्रे हैं, ये 4 किस्म के फिक्रे हैं, आपने हर सेंटेंस की काइंड पे 5-5 फिक्रे खुद लिखने हैं, खुद अपने दिमाग से सोच के, किसी बुक से नहीं देखना। आप मेरी बात पर अमल करें, आपने किसी बुक से नहीं देखना, आपने खुद से बनाने हैं 20 फिक्रे, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में वो सेंड कर देने, मैं वो चेक करके बताऊंगा। या आपने यहीं बैठे हुए आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं इन 4 किस्म के, मीन्स के 4 फिक्रे आप मुझे टाइप करके भेजेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आया कि आपको समझ आ गई है या नहीं आ गई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।